बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सरदार मोहम्मद याकूब मस्तोई एडवोकेट हाई कोर्ट आपके सामने अर्ज़ गुज़ार हूँ। अमासला टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और साथ लगे बेल के बटन को प्रेस कर दें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो माशरे से रिलेटेड है और इसमें दो कैटेगरीज़ के लोग हैं जिनके बारे में बड़ी डिटेल से डिस्कस करूंगा और आपको भी तजर्बे की बुनियाद पे कोशिश करूंगा कि कुछ बातें समझा सकूं। बात है कि अगर आप फूल नहीं बन सकते तो आप किसी के लिए कांटा भी ना बने। एक तरफ फूल है, एक तरफ कांटा है। अब हमने देखना यह है कि हम फूल की कैटेगरी में आते हैं या कांटे की कैटेगरी में आते हैं। या जो लोग फूल हैं तो उनको फूल रहने देना चाहिए, जो कांटा है उनको फूल की तरफ कन्वर्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है और बहुत ही खूबसूरत हदीस मुबारक है। इंतहाई ज़बरदस्त अल्फाज हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर अल्फाज मोती की मानद हैं, हर अल्फाज फूल की मानद हैं। ये जो हदीस मुबारक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बेहतरीन इंसान वो है जो फ़ायदेमंद हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारी अहादीस मुबारक हैं कि जो इंसानियत पे मबनी हैं। उनमें से ये हदीस मुबारक है कि बेहतरीन इंसान वो है जो फ़ायदेमंद हो। जो फ़ायदेमंद इंसान है वो बग़ैर किसी गर्ज़ के, बग़ैर किसी लालच के और बग़ैर किसी मकसद मतलब के इंसान की मदद करता है, रहनुमाई करता है, तावन करता है, गाइडलाइन देता है, हेल्प करता है। और इसमें रास्ता दिखाना, खाना खिला देना, किसी को पानी पिला देना, मुश्किल वक्त में साथ खड़े होना, दुआ कर देना, काम आ जाना, काम को आसान कर देना, मस्बत पेश आना, ईमान को तक़वियत देना, एक ईमान की रहनुमाई करना, कामयाबी पर खुश होना, आपके मुश्किल वक्त में साथ देना, इवन के आपको चलते राह में सीधा रास्ता बताना। ये वो लोग हैं जो बेहतरीन लोग हैं और फ़ायदेमंद हैं और फूल की मानद हैं। अब ज़रा दूसरी तरफ देखते हैं कि कौन से लोग हैं जो कांटे की सूरत अख्तियार करते हैं। वो हैं नुकसान देने वाले, एतबार ख़राब करने वाले, उम्मीद छीनने वाले, धोखा देने वाले, वक्त ख़राब करने वाले, झूठ बोलकर आपके साथ ज़्यादती करने वाले, आपका हक़ छीनने वाले, गुनाह की तरफ राग़िब करने वाले, दीन ख़राब कर देने वाले, मनफी सोच रखने वाले, डिस्करेज करने वाले। ये दो कैटेगरीज़ हैं। अब अगर आप डिटेल में जाएँ तो जो फ़ायदेमंद हैं आज के माशरे में बहुत कम हैं और जो कांटे की तरह हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अब हमने इसी माशरे में रहना है तो हमने अपने आप को फूल बनाना है, अपने आप को हदीस मुबारक की रोशनी में रख के सामने वाले के साथ सलूक करना है। और सामने वाले को भी चाहिए कि उस फूल को उस पौधे पे लगे रहने देना चाहिए, ना कि उस फूल को तोड़ के अपने गले में, अपनी जेब के बाहर वक्त की ज़रूरत और अपनी ज़रूरत के इस्तेमाल के लिए वो पौधे से फूल तोड़ ले। फिर होता है कि वक्त के लिए 2, 4, 10 मिनट के लिए वो फूल पे पानी छिड़क के उसको तरोताज़ा रखने की नाकाम कोशिश करना, फिर फूल मुरझा जाता है। अब आपको जब फूल मिल जाए तो आप उसको पौधे पे लगे रहने दें, खुशनुमा रहने दें, खुशबूदार रहने दें, फ़ायदेमंद रहने दें और उससे दूसरों को भी फ़ायदा हासिल करने दें। ना कि आप फूल तोड़ लें और ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल करें और फिर फूल मुरझा जाए। अब अल्लाह पाक के करम की शक्ल ये है कि फ़ायदेमंद लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं, आप खुश नसीब हैं। अच्छे लोगों का मिलना अच्छी ज़िंदगी की ज़मानत है। ये सब अच्छे लोग जो हैं खैर देने वाले लोग होते हैं, नफ़ा देने वाले लोग होते हैं। इन लोगों को मिलना जो है ये गनीमत होती है। उन लोगों
कि बेकदरी ना करें वरना आप रोते रह जाएंगे। बात वही है कि अगर आप फूल को तोड़ लेंगे वक्ती तौर पे तो आप उस फूल का फ़ायदा ले सकेंगे, लेकिन फिर वो फूल मुरझा गया तो फिर आप हाथ मलते रह जाएंगे। तो एक अच्छा इंसान उस अच्छे खुशबूदार तरोताज़ा फूल की तरह होता है कि जो हर राह गुज़रते को फ़ायदा देता है। अब आप ख़ुद गर्ज़ ना बने कि अपनी ज़रूरत के लिए सबका नुकसान दें। अब यहाँ एक मिसाल मैं आपको देता हूँ कि एक गधा का मालिक गधे के साथ बाज़ार में जा रहा था तो उसको एक हीरा मिला। अब उसको उस हीरे की ना कीमत का पता था, ना कदर का पता था, ना हीरे की असलियत का पता था। उसने वो हीरा उठाया और अपने गधे के गले में डाल दिया और सारा दिन फिरता रहा। शाम होने को थी कि एक सही हीरा शनास बंदे को वो गधे के गले में हीरा नज़र आ गया। उसने पूछा कि ये बेचना है, तो वो लाइल्म सा बंदा था गधे का मालिक, उसने कहा बेचना है, और इंतहाई सस्ते दाम उसने बेच दिया। और ख़रीदने वाले ने ख़रीद लिया, हीरे को तराशा, हीरा चमकने लगा। उसने जाके वक्त की मलका को तोहफे में पेश कर दिया। मलका हैरान रह गई कि इतना कीमती आला हीरा मुझे तोहफे में दिया, और वो हीरा मलका ने अपने हार में लगवा के गले में डाल दिया। अब चूँकि असल जो हीरे के पहचान करने वाला बंदा था, हीरा उसके हाथ में आया तो वो अपने असल जगह पे जाके ठहर गया। इसी तरह जब हीरे की मानद कोई शख्स आपके सामने आए, आपके ताल्लुक़ में आए, आपकी दोस्ती में आए, आपके रिश्ते में आए, आपकी मुलाकात में है, तो उसकी कदर करें। बेकदरी से आपको नुकसान होगा, फूल की तरह वो भी आपके हाथों चला जाएगा। अगर असल जगह पे उस फ़ायदेमंद बंदे को आप रख